अंतर अलग, लेकिन वास्तव में और आपको एक चीज बता कि पूरे भारतवर्ष की सबसे पहली मस्जिद जो बनी थी हिंदुस्तान में वो केरल में बनी थी और वो हिंदू राजा ने बनवाई। वहां का सबसे महान राजा कहा जाता है चिरान। तो आप इससे समझ लीजिए कि यह इतिहास देखिएगा तो गंगा जमुनी तहजीब का इतिहास था। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना, हैदराबाद के नवाब ने उसमें सबसे ज्यादा धन दिया तो हिंदू विश्वविद्यालय के लिए दिया। आप ये की बात करेंगे तो आप देखिए हैदराबाद रियासत में जो मुस्लिम्स के पास थी वहां की संपत्ति में 33% हिस्सा था, बाकी 67% हिंदुओं के पास था। वो चाहता तो सारा कब्जा कर सकता था, नहीं किया। ये इस बात का सबूत है कि मुस्लिम्स ने आपको हक दिया। आज अयोध्या में हो, मथुरा में हो, काशी में हो, कहीं पर भी जितने मंदिर और दूसरे सब बने हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान वो मुगल कालीन बने हुए। जो 7वीं शताब्दी के बहुत चुने हुए मिलेंगे और वो भी दक्षिण भारत में मिलेंगे ज्यादा। उत्तर भारत में तो मुगलिया सल्तनत के दौरान, मुस्लिम सल्तनत के दौरान ही इन मंदिरों का विकास हुआ। यानी उन्होंने आपको इतना सेक्युलरिज्म दिया और आप नफरत फैलाने का काम करते हैं। उन दलितों ने सबने मिलकर उसके लिए काम किया था। अक्षर कमेटी डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में अल्पसंख्यकों को हक देने के लिए ही बनी थी और उस कमेटी ने जो पूरी गणना के आधार पर रिपोर्ट दी 2006 में, उसमें कहा कि इस देश में भले ही अल्पसंख्यकों की आबादी जो है मुस्लिम्स की 20% कही जाती है, जो 80-20 कहते हैं भाजपा के लोग, कटोगे और बटोगे वाली बात करते हैं, तो उसमें आप देखिए मुस्लिम कम्युनिटी को इस देश में 5% भी सरकारी पद नहीं मिलते। और हालत यह है मुस्लिम कम्युनिटी को जिन्हें 5% भी पद नहीं मिलते हैं, जो वो पद मिलते भी हैं वो बहुत निचले स्तर के होते हैं, सारे निचले स्तर के हैं, कोई बहुत बड़ी स्थिति के लोग नहीं है। और जो सीनियर पोस्ट पे है वो 3%। अब आप समझिए जिनकी दशा 3% हो, संपत्ति की बात करें तो संपत्ति में इनका कोई हक नहीं है। 62% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है मुस्लिम और वो उनमें ज्यादातर भूमिहीन, उनके पास जमीनें नहीं है, वो दूसरों के कुछ ना कुछ काम करके कुछ भी करके खर्चा चलाते हैं। जो बहराइच में आपने मार डाले और तमाम सारे दुकानों को आग लगा दिया और सब कुछ कर डाला, वो मुस्लिम समुदाय सबसे निरीह हालत में बेचारगी में है इस देश। और इसके बाद में जो और है राष्ट्रीय औसत है जो जमीनों पर और सब में, उसमें भी उसका हक नगण्य है। यह तब स्थिति है जब हिंदुस्तान में 1000 साल से अधिक मुस्लिम्स का राज रहा, उन्हें कोई संपत्तिवान नहीं बना दिया, उन्हें कोई नहीं बांट दिया, उन्होंने न्याय के अनुसार बांटा था। यही एक चीज, इसलिए सामाजिक न्याय की बात होती है। तो घंटा चलाया जाए वक्फ के मामले में, क्योंकि उर्दू का शब्द है तो लगेगा कि जैसे वक्फ ने, मुसलमानों की ट्रस्ट ने हिंदुस्तान की संपत्तियों पर जबरन कब्जा किया हुआ है। अच्छा, उनके सोशल मीडिया चैनल्स ने ये चलाया भी, पूरी मीडिया ने भी चलाया और ये भ्रांति बनाने में काफी हद तक वो कामयाब भी हो गए कि वक्फ जो है बेसिकली इसमें इलीगली जिसकी जमीन चाहते हैं वक्फ वाले ले लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में जो मैंने विशेषज्ञों को सुना, स्कॉलर्स को सुना, लीगल एक्सपर्ट्स को सुना, ये वक्त बनाया क्यों गया था? वक्त इसलिए बनाया गया था कि पुराने जमाने में जो जमींदार और राजा महाराजा होते थे, जैसे विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ का शुरुआत की थी, लोगों ने अपनी जमीनें उनको दान कर दी थी। तो उन्होंने कहा था कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो राजा रजवाड़े हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, अगर वो चाहें और ट्रस्ट के लिए, मुस्लिम आवाम के लिए, उनके गरीबों के लिए कुछ दान करना चाहते हैं तो अपनी जमीन उनको दान दे दें और वो जो संपत्ति है वो संपत्ति फिर उनके आगे के वारिस नहीं ले पाएंगे, वो जमीन जो है ट्रस्ट की हो जाएगी, वो वक्फ हो जाएगी और वो केवल सोशल पर्पस के लिए यूज होगी। अगर कोई हिंदू भी मान लीजिए उस ट्रस्ट में दान करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन अवैध कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि अवैध कब्जा कोई भी करे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वक्फ हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, अगर वो करेगी तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं और कोर्ट किसी के भी पोजीशन को नहीं छीन सकती, चाहे वो वक्फ हो चाहे कोई भी। लेकिन अगर मान लीजिए मेरी जमीन है 100 एकड़, मैं उसको वक्फ या मंदिर ट्रस्ट को देना चाहता हूं तो उसके बाद मेरे वारिस उसको नहीं दे पाएंगे। और ये होता है आज की तारीख में, बहुत सारे सेठ ऐसे हैं, साहूकार ऐसे हैं जो अपनी संपत्ति किसी सोसाइटी को या ट्रस्ट को देकर चले जाते हैं और बिल करके चले जाते हैं, उसके बाद उनके वारिस उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते। उसी प्रकार से लेकिन दिखाया ऐसा गया कि वक्त जहां चाहे वो कब्जा कर लेता है। इतने लाख एकड़ जमीन उन्होंने कब्जा की हुई है, जबकि जो हिंदू मंदिर ट्रस्ट लोगों के ट्रस्ट हैं उसके अंदर भी उससे डबल जमीन पे उनका कब्जा है, क्योंकि वो लोगों ने दान दिया हुआ है। और जैसे काशी विश्वविद्यालय जहां से मैं पढ़ा हुआ हूं, वो भी जमीन बिल्डिंग सारी हमारी लैब्स और सब कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा बीएचयू बना हुआ है, काशी विश्वविद्यालय बना हुआ है, वो भी बेसिकली दान से बना हुआ है। वहां के अगर आप हॉस्टल्स भी देखेंगे तो बड़े बड़े रजवाड़ों के, राजस्थान के रजवाड़े हैं, मौलवी है, लिम्डी है, राजपूताना है, तो वो सारे इस विश्वकर्मा ऐसे लोग हैं जो राजा महाराजा ने अपनी जमीनें और अपनी संपत्ति और ब्लैंक चेक दे दिए थे पंडित मदन मोहन वालिया को कि आप इस पैसे का उपयोग कीजिए और एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाइए। और अलीगढ़ के अंदर एक मुस्लिम विश्वविद्यालय भी दान दक्षिणा बना, जिसमें हिंदू राजाओं ने भी जमीन दी और मुसलमान रजवाड़ों ने भी अपनी जमीन दी। अब ये तो बनाया इसलिए कि हिंदू मुसलमान नैरेटिव बनेगा, वक्त के नाम पे हिंदुओं को भड़काया जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या, एक तो ये क्लैरिटी थोड़ी होने लगी कि वक्त सबकी जमीन नहीं ले सकता कोई अपने मन से वक्त को मुस्लिम गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे हर धर्म के ये प्रावधान है, सिखों में प्रावधान है, मुसलमानों में प्रावधान है, हिंदुओं में प्रावधान है कि आप दान दक्षिणा कीजिए। हम लोग भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, सिख भी करते हैं, कोई दशांश देता है। आपको पता है ये टीवी पर हिंदू मुस्लिम क्यों करवाया जाता है? देखो मैं समझाता हूँ। ओक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मीडिया हाउसेस की लीडरशिप पोजीशन पर 90% सवर्ण है। वहीं डिबेट करवाने वाले हर 4 एंकरों में से 3 एंकर सवर्ण है। तो सवर्ण एंकरों को हिंदू मुस्लिम करवाने से क्या मतलब? देखो 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में सवर्णों ने क्रम से 47%, 53% और 53% वोट बीजेपी को दिए। और बीजेपी को वोट देने से सवर्णों का क्या फायदा? वेल, भाजपा ने ईडब्ल्यूएस और लेटर एंट्री जैसी नीतियां सवर्णों के फेवर में बनाई। अब बीजेपी को किससे फायदा होता है? देखो 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास मात्र 2 सीट्स थी। फिर जब बाबरी मस्जिद का मसला छिड़ गया, हिंदू मुस्लिम क्या गया तो बीजेपी को 1990 के चुनाव में सीधी 86 सीट्स और उसके बाद रथ यात्रा निकाली गई। तो उसके प्रभाव से 1991 के चुनाव में बीजेपी को 120 सीट्स आना ये दिखाता है कि बीजेपी को हिंदू मुस्लिम से फायदा होता है। तो क्या समझे? एक ही सवर्ण हिंदू मुस्लिम करवाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं और बीजेपी जीतकर सवर्णों को। ये मान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम करवाकर बीजेपी और सवर्ण एक दूसरे की ताकत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इस माफिया को किसी ने रोका नहीं, इसलिए अब ये एक हैवान बन चुका है। बिना किसी देरी के आइए अब इसे गहराई से समझते हैं। व्हाट्सएप माफिया के मेनली 4 डिपार्टमेंट्स हैं और ये चारों डिपार्टमेंट्स हिंदुओं को अपना निशाना बनाते हैं। आप पूछोगे ऐसा क्यों? इसके पीछे बड़ा सीधा कारण है। किसी भी तानाशाह को अगर देश को डिक्टेटरशिप बनाना है तो उसे देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी पर अपना कंट्रोल जमाना होगा। जो भी देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें ब्रेन वॉश करना होगा। जर्मन डिक्टेटर हिटलर का एग्जांपल लो तो उसने एथनिक जर्मन आर्यंस को अपना निशाना बनाया था। उस वक्त वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी इन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए एक झूठा डर का माहौल बनाया ज्यूज को लेकर। ये कहा कि देखो ज्यूज से देश को कितना बड़ा खतरा है और भड़काया इन्हें। पाकिस्तानी डिक्टेटर का एग्जांपल लेकर देख लो, जिया उल हक। पाकिस्तान में मेजॉरिटी कम्युनिटी सुन्नी मुस्लिम्स की है तो उन्हें निशाना बनाया गया और नफरत फैलाई गई हिंदूज, क्रिश्चियंस, शिया मुस्लिम्स और अहमदिया मुस्लिम्स के खिलाफ। मेजॉरिटी कम्युनिटी को धर्म के नाम पर भड़काकर उनका ब्रेन वॉश करना है। बीजेपी के जो आइडियोलॉजिकल रोल मॉडल्स हैं वो सावरकर और गोलवलकर जैसे लोग रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे ये दोनों ही हिटलर के सेल्फ डिक्लेयर्ड फैनबॉयज थे। इनकी राय में हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन तो सब हिंदू थे और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस एक्सक्लूडेड थे। सावरकर और गोलवलकर जैसे लोगों का एक और भी एजेंडा था। उन्हें मनुस्मृति बुक बड़ी पसंद आती थी जो बहुत ही कास्टिस्ट चीजों से भरी हुई है। देश के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस किताब को जलाया था। तो व्हाट्सएप का माफिया यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करता है, प्रेफरेबली अपर कास्ट हिंदू लोग। ब्रेन वॉश करने के यहाँ 4 डिपार्टमेंट्स क्या है इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला डिपार्टमेंट है रेशियल या रिलीजियस प्राइड। एक आम आदमी को बहकाने के लिए शुरुआत से नफरत को मैसेजेस काम नहीं करेंगे। शुरू के मैसेजेस प्राइड पर फोकस
करेंगे ताकि आप इनके जाल में फंसो। आपको एहसास दिलाया जाएगा कि आपको अपनी नस्ल पर गर्व होना चाहिए। ये देखो हम हिंदू कितने महान लोग थे, हम सब कुछ जानते थे। हमारा इतिहास दुनिया का सबसे महान इतिहास है और हमारा कल्चर दुनिया का सबसे बेस्ट कल्चर है। डिपार्टमेंट नंबर 2 विक्टिमाइजेशन और सेल्फ पिटी। एक बार आपको गर्व और अहंकार के इमोशन से नहला दिया गया तो उसके बाद आपको विक्टिम बनाया जाता है। ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हैं जो बताते हैं कि कैसे सदियों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये देखो हम कितने बड़े विक्टिम हैं, हजारों सालों से इन लोगों ने हमें कभी उठने नहीं दिया ऊपर। एक बार आप इसमें विश्वास करने लग गए तो अगला हमला आप पर होता है डिपार्टमेंट नंबर 3 का, यू आर इन डेंजर। आप पर ना सिर्फ सदियों से अत्याचार हो रहे हैं बल्कि आप आज अभी भी खतरे में हो। हर हफ्ते हर दिन आप पर झूठे मैसेजेस की बौछार करी जाती है। ये देखो ये आपके घरों के अंदर आपको मार देंगे, ये देखो वहां पर क्या हुआ, ये देखो वहां पर कैसे साधुओं को मार दिया, आपके साथ भी हो सकता है किसी। और कौन है ये लोग जो आपके पीछे पड़े हैं? ये मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, खालिस्तानी हैं और जो आदमी एंटी बीजेपी है वो सब इनके साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी ऑपोजिशन पार्टीज, वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग, जॉर्ज सोरोस, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, रशिया, सारी इंटरनेशनल एजेंसी सब आपके खिलाफ है। आप खतरे में हो और जब ये डर आपके अंदर भर दिया जाएगा, इस डर को बचाने के लिए आएगा डिपार्टमेंट नंबर 4, मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। कौन आपको बचाएगा? मोदी जी आपको आकर बचाएंगे। मोदी जी हमारे लॉर्ड एंड सेवियर है। व्हाट्सएप मैसेजेस पर आपको एहसास दिलाया जाएगा कि मोदी कोई इंसान नहीं, वो तो कृष्ण के अवतार है, राम के अवतार है। किसी भी इलेक्शन से एकदम पहले स्पेशली 3rd और 4th डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे, अगर हिंदुओं को बचाना है तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट दो। जस्टिफिकेशन क्रिएट करने के लिए अनगिनत झूठी कहानियां रची जाएंगी। तो शॉर्ट में एक बार फिर से आप क्रोनोलॉजी समझिए। डिपार्टमेंट 1 आप हिंदू महान हो, डिपार्टमेंट 2 आप पर सदियों से जुल्म होता आया है, डिपार्टमेंट 3 आप खतरे में हो और डिपार्टमेंट 4 मोदी और बीजेपी आपको आकर बचा लेंगे। यहाँ जिस इमोशन के रोलर कोस्टर पर आपको भेजा जा रहा है, ध्यान दो कितना खतरनाक है। पहले प्राइड का इमोशन, एरोगेंस, अहंकार, फिर सेल्फ पिटी, फिर नफरत और फिर डर। कोई हैरानी की बात नहीं कि ये सब सुनने के बाद एक आम इंसान मानसिक गुलाम बन जाता है। और यही चीज दोस्तों हिटलर के समय में भी होती थी। हालांकि उस वक्त कोई व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन अखबार, रेडियो और फिल्मों के माध्यम से यही 4 डिपार्टमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। पहला इन सभी जर्मन आर्यंस को कहा जाता था कि आपकी नस्ल कितनी महान है, आप कितने महान लोग, आप सबसे उच्च जाति की प्योरेस्ट रेस हो। दूसरा, लेकिन आज आप देखो कितने बड़े विक्टिम हो, हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है, हमारा देश कितनी मुसीबतों से गुजर रहा है और इस सब के लिए जिम्मेदार है वो यहूदी लोग। तीसरा, आप खतरे में हो, देखो ज्यूज आकर हमारे देश को खत्म कर देंगे, वो आपके घरों में घुसकर आपको मार देंगे। और चौथा, डरने की कोई बात नहीं, हमारे सुप्रीम लीडर आकर हमें बचा लेंगे। हिटलर हमारे भगवान के अवतार हैं जो सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे। एक से बढ़कर एक स्ट्रेटजी जो उस समय इस्तेमाल करी जाती थी दोस्तों, आप देखोगे कैसे आज व्हाट्सएप के जरिए आपको ब्रेन वॉश करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। पिछले साल अप्रैल के महीने में रामनवमी के समय कुछ लोग पकड़े गए गौ हत्या करते हुए आगरा के शहर में। इसकी वजह से आगरा में उस वक्त कम्युनल हिंसा भी छिड़ गई थी। ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है, अगस्त 2022 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उत्तर प्रदेश के कनौज डिस्ट्रिक्ट में एक शिव मंदिर के सामने किसी आदमी ने मीट फेंक दी और उसकी वजह से हिंसा छिड़ गई। ऐसा ही कुछ मई 2020 में भी हुआ था, कोयंबटूर मंदिर के सामने किसी ने मीट फेंक दी। फरवरी 2024 उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ लोग गौ हत्या, काउस की स्लॉटरिंग करते हुए पकड़े गए। ये सारी खबरें सुनकर एक चीज आपके दिमाग में जरूर आएगी, आखिर ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? इसका जवाब वो नहीं जो शायद आप सोच रहे हो। पहली खबर का न्यूज आर्टिकल देखिए, यूपी पुलिस के अनुसार गौ हत्या के पीछे असली जिम्मेदार थे हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता जो हिंसा भड़काना चाह रहे थे। दूसरी खबर, शिव मंदिर के सामने मीट फिकवाई चंचल त्रिपाठी नाम के एक आदमी ने। इसे एक मुस्लिम कसाई को इसके लिए 10,000 रुपए दिए थे। इसके पीछे कारण था कि वहां के एसएचओ हरि श्याम सिंह के खिलाफ बदला लेना चाह रहा था। तीसरी खबर, कोयंबटूर के मंदिर के सामने मीट फेंकने वाला आदमी था हरि राम प्रकाश, एक अनएम्प्लॉयड सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। पुलिस के अनुसार ये मेंटली डिस्टर्ब था। चौथी खबर, गौ हत्या के पीछे मुरादाबाद में यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया 4 लोगों को, जिनमें से एक था बजरंग दल का लीडर। ये मुसलमान आदमी को झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन्होंने खुद गौ हत्या कर दी। हैरानी की बात ये कि काम करने के लिए उन्होंने खुद एक मुस्लिम आदमी की मदद ली। इन खबरों के पीछे की सच्चाई सुनकर अगर आप हैरान हो रहे हो तो आराम से बैठ जाओ। अगले आधे घंटे में जो मैं सुनाने वाला हूं अपनी आंखें सवाल करके। एक हिंदू औरत जिसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया उसके मुस्लिम बॉयफ्रेंड आफ्ताब अमीन पूनावाला के द्वारा। शॉकिंग बात यह थी कि इसमें इसकी बॉडी को काट कर फ्रिज में रखा था, लेकिन हमारे गोदी मीडिया ने इस एक इंसिडेंट का इस्तेमाल किया सभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। इसकी वजह से नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी NBDSA ने 50,000 रुपए का फाइन लगा दिया मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज 18 पर। 4 शोज जिन्हें एंकर किया गया था अमीश देवगन और अमन चोपड़ा के द्वारा, इन्होंने नफरत फैलाई थी। 1 लाख रुपए का फाइन टाइम्स नाउ नव भारत पर भी लगाया गया इसी चीज को लेकर। इस इंसिडेंट का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर भी भरपूर तरीके से नफरत फैलाई गई। एक गोदी इन्फ्लुएंसर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की फोटो अपलोड करी उनके मुस्लिम दोस्त के साथ। श्रद्धा की खबर को देखते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने दहेज की लिस्ट से फ्रिज को हटा लिया। सुदर्शन न्यूज ने एक प्रोग्राम चलाया जिसकी हेडलाइन थी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है कि हकीकत। एक और गोदी इन्फ्लुएंसर ने ट्विटर पर पोस्ट किया आपका अब्दुल भी वैसा ही है। जी न्यूज ने ट्वीट करके प्रोग्राम चलाया मेरा अब्दुल वैसा नहीं है वालों के लिए सबसे बड़ा सबक है ये केस। और ऑफ कोर्स व्हाट्सएप माफिया ने भी अब्दुल शब्द का इस्तेमाल करके बहुत सारे जहरीले मैसेजेस फैलाए। ये सारे पोस्ट और मैसेजेस सिर्फ एक चीज साबित करना चाहते हैं कि हर एक मुसलमान आदमी एक पोटेंशियल खूनी है। अब्दुल शब्द का प्रयोग यहाँ पर सभी मुसलमानों को डिनोट करने के लिए किया जा रहा था। कुछ दिन पहले एक और ऐसी खबर आई कर्नाटक से, जहां पर एक मुस्लिम आदमी फयाज ने एक हिंदू लड़की नेहा को मार दिया। एक बार फिर से ये सारे गोदी इन्फ्लुएंसर्स और व्हाट्सएप माफिया को चलाने वाले एक्टिवेट हो गए और सभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलने लग गए। मकसद सिर्फ एक, हिंदुओं को ब्रेन वॉश करो और हिंदुओं के अंदर डर बिठाओ कि हिंदू खतरे में, और हमें अगर इस खतरे से बाहर निकलना है तो मोदी को वोट देना होगा। जिन लोगों को ब्रेन वॉश ऑलरेडी किया जा चुका है उन्हें इस चीज में कुछ भी गलत नहीं लगे। वो कहेंगे क्या गलत है, ये मर्डर यहाँ पर हुआ, मुसलमान ने किया, ये सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं। उन्हें अगर आप बोलने की कोशिश करोगे तो सिर्फ 1-2 इंसिडेंट्स है, वो आपको 10 ऐसे इंसिडेंट्स गिना देंगे। शारदा आफ्ताब, नेहा फयाज, साक्षी साहिल खान, निकिता तौसीफ, अरशद प्रभा, अंकिता शाहरुख, रितिका सईद, मानसी दीक्षित, मुजम्मिल, इन सभी केसेस की लिस्ट सुनाने के बाद आपसे कहेंगे ये देखो कहा था ना मैंने, ये सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं, ये सारे के सारे पोटेंशियली खूनी होते हैं। क्या है इसके पीछे का सच, इस खबर को देखो। श्रद्धा वालकर के केस के 2 हफ्ते बाद एक और केस हुआ था पांडव नगर में। अंजन दास नाम के एक आदमी को उनकी पत्नी पूनम के द्वारा मार दिया गया और श्रद्धा के केस की तरह उसकी भी बॉडी को काट कर फ्रिज में स्टोर किया गया। इतना ही नहीं, इसके 3 महीने बाद इस खबर को देखिए, नजफगढ़ के पास मित्राऊ गांव में साहिल गहलोत ने अपनी लिव इन पार्टनर निक्की यादव को मार दिया। मारने के बाद उसकी बॉडी को अपने ढाबा में फ्रिज में रखा। सेम दिन उसने एक आदि भी कर ली। इन दोनों केसेस की डिटेल्स बिल्कुल वही श्रद्धा आफ्ताब केस वाली डिटेल्स है, सिर्फ एक फर्क, इन दोनों केसेस में कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है जैसा उस वाले में, इसलिए आपने इन खबरों के बारे में कहीं सुना ही नहीं होगा और ना ही मीडिया वालों ने इस खबर को चलाया होगा। इस रिपोर्ट को देखिए, बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में अमन कुमार सिंह ने एक 17 साल की लड़की सोनम परवीन को मार डाला। हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की, इसलिए गोदी मीडिया इसकी बात करेगा ही नहीं। न्यूज 18 हिंदी की वेबसाइट पर एक खबर जरूर छपी, लेकिन इन्होंने लड़के का नाम नहीं लिखा, बस ये लिखा कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट से इस खबर को देखिए, नाइमा उर्फ ईशा अपने घर से भाग गई और एक लव मैरिज करी अंशु के साथ। अंशु एक शार्प एज हथियार से ईशा पर हमला करता है और इसे मारने के बाद उसकी बॉडी कुएं में फेंक देता है। वहां के एसपी ने इंटरोगेशन के बाद बताया कि हस्बैंड अंशु ने अपना गुनाह कबूल किया। रसूलपुर गांव की इस न्यूज रिपोर्ट को देखिए, 20 साल की गुलनाज खातून को जिंदा जला दिया गया एक आदमी और उसके दोस्तों के द्वारा, क्योंकि उसने मैरिज प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया था। यहाँ अक्यूज्ड कौन था? सतीश कुमार राय। पिछले साल जब साक्षी और साहिल खान की खबर मीडिया में फैलाई जा रही थी तो उससे कुछ दिन पहले एक और वैसा ही इंसिडेंट हुआ था। बिहार का एक लेबरर रामानुज साहू सूरत गया अपने परिवार से मिलने। उसका अपनी पत्नी रेखा के साथ झगड़ा हुआ और उसने रेखा पर 10 बार चाकू से वार किया। जब उसकी 19 साल की बेटी ने अपनी मां को बचाने की कोशिश करी तो उसने उसे भी मार डाला। नजफगढ़ की इस खबर को देखिए, विपुल सिंह नाम का आदमी खुले में धमकी देता है कि वो मुसलमान औरतों को मोलेस्ट करेगा और मारेगा। दिल्ली पुलिस और एनसीडब्ल्यू ने इस पर कॉग्निसेंस भी लिया। या फिर 5 महीने पहले की कर्नाटक की इस रिपोर्ट को देखिए, 39 साल का आदमी प्रवीण अरुण, इसने अपनी 21 साल की एयर होस्टेस कोलीग आयनाज के साथ दोस्ती करी। जब आयनाज ने इसे कम्युनिकेट करना बंद
बंद कर दिया, ये उसके घर में गया और उसे मार डाला, और इसके बाद इसने उसकी मां को भी मार डाला, उसकी बड़ी बहन भाई 14 साल के उसको भी मार दिया। फिर से हिंदू आदमी है, मुस्लिम औरत है, तो गोदी मीडिया इसकी बात नहीं करेगा, ना ही आपको व्हाट्सएप पर सुनने को मिलेगी। 20 दिन पहले की इस खबर को देख लीजिए। 26 साल की रुखसार उर्फ रिया को उसके लिविंग पार्टनर ने मार डाला और उसकी बॉडी को एक कबर्ड में स्टफ कर दिया। अक्यूज कौन था? विपुल टेलर नाम का आदमी। जब दैनिक जागरण में खबर छपी तो इन्होंने लड़की का नाम कहीं मेंशन नहीं किया अपने आर्टिकल में। अब इस खबर को देखिए। बैंगलोर में रहने वाला प्रदीप एक रुखसाना नाम की औरत से संबंध बनाता है, दोनों का साथ में बच्चा होता है। रुखसाना उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था, तो उसने रुखसाना का खून कर दिया। ये भी कुछ ही दिन पहले की खबर है कर्नाटका से। मेरा एक ही सवाल है नफरत फैलाने वाले नमूनों से। आपको मैंने इतने सारे केसेस गिना दिए यहाँ पर पिछले 1-2 सालों के, जहां पर हत्या करने वाला एक हिंदू था। तो क्या यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि हर हिंदू आदमी यहाँ पर एक पोटेंशियल खूनी है? ऑब्वियसली नहीं कहा जा सकता। देश में 55 से 60 करोड़ हिंदू आदमी रहते हैं। इन 20-30 केसेस को लेकर जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि सारे हिंदू लड़के ऐसे होते हैं, और ठीक इसी तरीके से मुसलमानों को भी जनरलाइज नहीं किया जा सकता। देश में रहने वाले करोड़ों मुस्लिम आदमी हैं, सारे के सारे पोटेंशियल किलर नहीं होते। ये अज्यूम करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है, और ये आपका नफरतखोर माइंडसेट दिखाती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बड़े अफसोस की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2022 के अनुसार देश में 4.5 लाख क्राइम्स हुए हैं औरतों के खिलाफ इस 2022 के साल में। इन 4.5 लाख क्राइम्स में से 28,522 एफआईआर दर्ज कराई गई मर्डर की, जिनमें से 8,125 फीमेल्स थी। अब एक साल में अगर 8,000 से ज्यादा मर्डर के केसेस हो रहे हैं जहां पर औरतों को मारा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें से कुछ मर्डर्स ऐसे होंगे जो एक मुसलमान आदमी ने किए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एक हिंदू आदमी ने किए होंगे। हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहां पर आपको मिल जाएंगे। हिंदू आदमी हिंदू औरत, मुस्लिम आदमी मुस्लिम औरत, हिंदू आदमी मुस्लिम औरत, या मुस्लिम आदमी हिंदू औरत। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, सभी धर्मों के आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, क्योंकि 8,000 यहां पर बहुत बड़ा नंबर होता है। प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है उनकी आवाज सिर्फ तब निकलती है जब उन्हें दिखता है कि हत्या करने वाला एक मुस्लिम आदमी था और जिसकी हत्या हुई वो एक हिंदू औरत। लेकिन सब लोगों के मुंह पर चुप्पी लग जाती है जब दिखता है कि यहाँ एक हिंदू औरत को हिंदू आदमी के द्वारा मारा गया, जब एक मुस्लिम औरत को हिंदू आदमी के द्वारा मारा गया। किसी भी नॉर्मल इंसान में अगर इंसानियत है तो वो इन सभी केसेस के खिलाफ आवाज उठाएगा जहां जहां औरतों का अत्याचार हो रहा है। कोई भी सेंसिबल आदमी यहाँ पर कहेगा सरकार को कि यहाँ सारे क्राइम्स को क्यों नहीं रोका जाता जो सारी औरतों के खिलाफ हो रहे हैं। असलियत में सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है इस चीज को लेकर। ऐसा तो होगा नहीं कि पुलिस एक एरिया को सेफ बनाएगी सिर्फ हिंदू औरतों के लिए और मुस्लिम औरतों के लिए वो एरिया अनसेफ रहेगा। अगर किसी एरिया को सेफ बनाना है तो सभी औरतों के लिए सेफ बनेगा ना। सेलेक्टिव आउटरीच लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आज मैं जस्टिस की डिमांड करता हूं तो मैं नेहा के लिए भी करता हूं और रुखसाना के लिए भी करता हूं। मैं उन सभी हिंदू और मुस्लिम औरतों के लिए जस्टिस की डिमांड करता हूं। बीजेपी कनेक्शन निकल जाए तो इनके मुंह बिल्कुल बंद हो जाते हैं। दिसंबर 2019 में देखो क्या हुआ था जब फॉर्मर बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह को कन्विक्ट किया गया किडनैपिंग और मोलेस्टिंग के केस में। इस केस में बहुत से विटनेसेस की मौत हो गई थी और इनके कार्यकर्ताओं ने क्या किया, इनके सपोर्ट में रैली निकाली थी। विधायक जी सनातन निर्दोष हैं, उनको फराया जा रहा है। कुछ महीने पहले एक आईआईटी बीएचयू का केस हुआ जहां पर 3 अक्यूज थे, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान। ये बीजेपी आईटी सेल की वाराणसी यूनिट का हिस्सा थे। इन्होंने अपनी फोटोज पोस्ट करी थी जेपी नड्डा के साथ, अनुराग ठाकुर के साथ, यूपी सीएम आदित्यनाथ के साथ। क्या लगता है आपको यहाँ पर किसी हिंदू औरत की चिंता थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इस केस में इनके खुद के लोगों पर आरोप लगा था बलात्कारी का। उत्तराखंड का ये केस देख लो, 19 साल की अंकिता भंडारी का। ये रिजॉर्ट में काम करती थी और इस रिजॉर्ट के ओनर फॉर्मर बीजेपी पॉलिटिशियन विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य थे। इस पर इल्जाम लगा कि इसने अंकिता को मोलेस्ट किया और उसकी हत्या कर दी। लड़की के पापा को एक से दूसरे पुलिस स्टेशन तक भागना पड़ा एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए। कुछ एक्शन सिर्फ तब लिया गया जब लोकल न्यूज पोर्टल जागो उत्तराखंड में इस मर्डर को हाईलाइट किया। लेकिन बाद में पता क्या हुआ, इस न्यूज पोर्टल के जर्नलिस्ट आशुतोष नेगी को ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है, ये कहकर कि इसके इंटेंशंस पर हमें शक होता है। अंकिता भी हिंदू थी, लेकिन क्या व्हाट्सएप पर आपने इस मैसेज को पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इनका माफिया चल रहा है। श्रद्धा वालकर के केस में तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी हिंद ने उसे कंडेम भी किया और किलर को लेकर हार्शेस्ट पनिशमेंट भी मांगी। नेहा फयाज के केस में अंजुमन इस्लाम कम्युनिटी के मेंबर्स ने कर्नाटक चीफ मिनिस्टर को लेटर भी लिखा, ये कहते हुए कि हम अक्यूज फयाज के खिलाफ सीवियर पनिशमेंट की मांग करते हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपके फोन में हर दिन हर शाम को आ रहे हैं, वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपको ये चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ आपको ब्रेन वॉश करना है। वो सिर्फ आपके दिल के अंदर डर की भावना जगाना चाहते हैं कि आपको डर लगे मुसलमानों से और फिर इस डर के मारे आकर आप मोदी को वोट दो। मुझे बड़ा बुरा लगता है कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास भी और कुछ बचा नहीं है। अब उन्होंने भी अपने भाषणों में से झूठ फैलाना शुरू कर दिया है कि हिंदुओं के अंदर डर बैठे और डर के मारे वो उन्हें वोट करें। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। पहली बार कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में हिंदू और मुस्लिम शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है और ना ही वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द आपको पूरे मैनिफेस्टो में कहीं मिलेगा। मेरी बात पर यकीन नहीं होता, आप इनका मैनिफेस्टो खुद जाकर देख सकते हो। कांग्रेस की वेबसाइट पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, कंट्रोल एफ करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन सर्च करने की कोशिश करना। कुछ नहीं मिलने वाला। उल्टा कांग्रेस मैनिफेस्टो में बात करी गई है एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, रोजगार की। इन्होंने कहा है कि 22 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे, करोड़ों नौकरियां देंगे। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में भी ऐसा ही कहा था कि जितने रुपए नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिए उतने रुपए ये गरीबों को देंगे, मजदूरों को, किसानों को और युवाओं को देंगे। जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया उतना पैसा हम गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देंगे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने बड़ी बेशर्मी से मुस्लिम पर वही स्टीरियोटाइप थोप दिया जो उनके व्हाट्सएप माफिया में फैलाया जाता है कि मुसलमान तो हमेशा ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जब प्रधानमंत्री खुद 5 भाई बहन नहीं है क्या? यूपी चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को देख लो, उनके खुद 3 भाई और 3 बहन है। ये जो परसेप्शन बनाया जाता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, बिल्कुल बकवास परसेप्शन है, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट्स आप देखोगे तो ज्यादा बच्चे पैदा करना इसका फीमेल लिटरेसी से रिलेशन है। लक्षद्वीप में 96% लोग मुस्लिम हैं, लेकिन वहां की फीमेल लिटरेसी हाई है, इसलिए वहां का फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। ऑन एवरेज लक्षद्वीप में एक औरत सिर्फ 1.4 बच्चे पैदा करती है, लेकिन देश भर में एवरेज ऊपर है। अब बिहार जैसी स्टेट को देखो जहां पर फीमेल लिटरेसी सबसे कम है, इसलिए बिहार बर्थ रेट में सबसे ऊपर है। कुछ जगहों पर ये जो लोकलाइज्ड ट्रेंड देखने को मिलता है जहां मुस्लिम का फर्टिलिटी रेट थोड़ा सा ज्यादा है बाकी रिलीजन से, इसके पीछे कारण भी लिटरेसी रेट है, क्योंकि हिस्टोरिकली मुस्लिम का लिटरेसी रेट हमेशा थोड़ा सा पीछे था, लेकिन अब मुस्लिम का बर्थ रेट सबसे तेजी से कम हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को फैक्ट से क्या फर्क पड़ता है? उनका तो एक ही फंडा है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। हमें सभी हिंदुओं को जागरूक करने की जरूरत है दोस्तों। जब ये डर का माहौल बनाने के लिए इनके पास असली खबरें खत्म हो जाती हैं तो ये झूठी खबरें फैलाना शुरू कर देते हैं। श्रद्धा वालकर के केस में रशीद खान नाम के एक आदमी का केस निकल कर आया था। एक ऑन ग्राउंड न्यूज रिपोर्टर ने रशीद खान नाम के एक आदमी से बात करी जो श्रद्धा वालकर के मर्डर को जस्टिफाई कर रहा था। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई और जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो पता है क्या पता चला? उस लड़के का नाम एक्चुअली में विकास कुमार था, रशीद खान बनने का नाटक कर रहा था। एक और ऐसा ही केस सामने आया जब एक फेसबुक पोस्ट वायरल होने लगी राजिया बानो नाम के यूजर नेम के साथ। इस पोस्ट में जस्टिफाई किया जा रहा था कि हिंदू औरतों के खिलाफ कुछ हो तो वो ठीक है, रिवेंज है। कुछ हिंदू अकाउंट से बड़ी आउटरीच इसको लेकर कि मुसलमान हम लोगों से इतना नफरत क्यों करते हैं। जब इस चीज का फैक्ट चेक किया गया तो पता लगा कि यूजर नेम गलत था, राजिया की जगह राजिया लिख रखा था और प्रोफाइल पिक के बारे में सर्च किया तो पता चला कि ये राजिया के यूजर नेम के पीछे पवन शर्मा नाम का आदमी था। इस बंदे की एक और पोस्ट मिली तो किसी ने कमेंट कर रखा था शर्मा जी नाम क्यों बदल लिया, तो उस आदमी ने लाफिंग इमोजीज के साथ रिप्लाई किया पवन भाई अब मुल्ली बनोगे क्या, सॉरी मुल्ला। और इसने रिप्लाई किया जस्ट वेट एंड वॉच डियर। कुछ लोग नफरत के पागलपन में इतने अंधे हो गए हैं कि खुद से नफरत की खबरें फैलाते हैं ताकि इल्जाम मुसलमानों पर डाला जा सके, उनकी इमेज को बदनाम किया जा सके। वीडियो के शुरू में मैंने आपको ऐसे ही कुछ किस्से सुनाए थे जहां पर बजरंग दल और हिंदू महासभा के मेंबर्स ने जाकर गौ हत्या करी, और वो भी इसलिए ताकि किसी मुसलमान पर इल्जाम डाला जा सके कहकर ये देखो ये मुसलमान लोग हैं जो हमारी गौ माता की हत्या करते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है दोस्तों। झूठी खबरें कितनी ज्यादा फैलाई जा रही हैं आप यकीन नहीं करोगे। एक यूजर अभिषेक कुमार अपने आपको मोदी का परिवार कहते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, यहाँ पर कुछ लड़कियां एक आदमी के पीछे भागकर उसे डंडों से मार रही हैं। लिखा जाता है वीडियो कहां से है पता नहीं, लेकिन ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि हिंदू बेटियों ने लव जिहादियों को सबक सिखाना शुरू कर दिया। अगर सर्च करके देखोगे वीडियो कहां से है, उत्तर प्रदेश का ये इंसिडेंट है 2018 का, जिस आदमी को मारा जा रहा है उसका नाम है कपिल चौहान, क्योंकि वो लड़कियों को छेड़ा करता था। बात यहाँ पर ये नहीं है कि मुस्लिम
मेजर्स नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसे भी मुस्लिम होंगे जो अपनी आइडेंटिटी हिंदू नामों के पीछे छुपाकर रखते हैं और हिंदू लड़कियों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जुलाई 2022 का केस यूपी के आजमगढ़ में। ऐसे भी मुस्लिम हैं जिन्होंने हिंदू मंदिरों के सामने कुछ गलत किया है, जैसे कि ये वेस्ट बंगाल टेंपल का केस, जहां पर एक मुस्लिम आदमी ने उसके सामने पेशाब कर दिया था। लेकिन बाद में यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा काम करना चाहिए, हर इंसान को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन आपको जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक साइड की खबरें दिखाई जा रही है। और ये जो नफरत फैलाई जा रही है ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ सिमिलर तरीके से कैंपेन चलाई जाती है। एग्जांपल लेकर देख लो कांग्रेस का। ये खबर सुनी आपने कि कांग्रेस लीडर रशीद अलवी ने राम भक्तों को राक्षस कहकर बुलाया। सिर्फ व्हाट्सएप पर ही नहीं बल्कि इस खबर को तो कई गोदी मीडिया वालों ने भी चलाया था। After Salman Khurshid, another Congress leader, Sparks Rao, Congress नेता Alvi compares those chanting Ram Bhakts to demon. राशिद अली साहब ने बोला कि ये जो जय श्री राम बोलते हैं ये सब राक्षस है, लेकिन ये सरासर झूठी खबर थी। सच बात यह है कि रशीद अलवी एक्चुअली में बात कर रहे थे रामायण की। जब मेघनाथ से लड़ते हुए लक्ष्मण अनकॉन्शियस हो जाते हैं और हनुमान उनके लिए जड़ी बूटी लेकर आते हैं। रावण कुछ राक्षसों को भेजता है जो अपने आप को एक साधु की तरह डिस्गाइज कर लेते हैं। कुछ ऐसे राक्षस जो खुद जय श्री राम का नारा लगाते हैं। यही चीज उनके द्वारा कही जा रही थी कि ये कुछ लोग जो राम का नाम ले रहे हैं ये असल में राक्षस हैं साधुओं के फेज में। वो अप्सरा बन जाती है, वो हनुमान जी से कहती है, हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे हो, तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर। और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है मुनि नहीं, ये मिस्टर घोड़ा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कहकर अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो मिस्टर घोड़ा। बीजेपी वाले बात जानते थे, लेकिन जान पूछ के इनकी स्टेटमेंट को क्लिप किया गया दिखाने के लिए कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ है, हिंदुओं के खिलाफ बोलती है। रवीश कुमार के साथ ये चीज अक्सर करी जाती है। दिल्ली में जब दंगे भड़के थे, शाहरुख नाम के एक आदमी ने गोलियां चलाई थी। व्हाट्सएप पर क्लिप काट कर डाली जाती है जिसके ऊपर नीचे कैप्शन लिखा जाता है, आतंकी शाहरुख को बचाने के लिए रवीश ने बताया उसे ब्राह्मण अनुराग मिश्रा। जो ओरिजिनल अनएडिटेड वीडियो है वहां पर रवीश कुमार कह रहे हैं अभी भी जरूरत है कि पुलिस इसकी पहचान को लेकर दोबारा बोले। पुलिस साफ कहती है कि शाहरुख है, मगर आप सोशल मीडिया में देखिए अनुराग मिश्रा बताया जा रहा है। अभी भी जरूरत है कि पुलिस इसकी पहचान को लेकर दोबारा बोले। इसके बाद एक एनडीटीवी रिपोर्टर खुद पुलिस से बात करते हैं और कंफर्म करते हैं कि इस आदमी का नाम शाहरुख ही है। नाम को लेकर स्पष्टीकरण आया कि नाम क्या है, तो शाहरुख नाम है उसका। एक और झूठ फैलाया जाता है कि रवीश कुमार कभी कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करेंगे, जबकि उन्होंने कई बार एपिसोड्स बनाए हैं कश्मीरी पंडित पर 12 साल पहले से लेकर एज रिसेंट एज 3 महीने पहले। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, व्हाट्सएप पर जब लोगों को ब्रेन वॉश करना है तो उसके लिए कुछ भी बोल दो। एक और एक्यूजेशन उनके खिलाफ उठाई जाती है कि कभी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन 2014 से पहले की क्लिप देखो, कई रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जब मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पिछले अगस्त में अयाज भांसी के शेर से जवाब दिया था, तब कोयला घोटाले का आरोपों की आग उनकी सरकार पर आ रही थी। 7 महीने बाद मनमोहन सिंह ने उन सवालों का जवाब दिया या अपनी आबरू के लिए खामोशी तोड़ी है। जस्ट इसी तरह के हजारों कमरे गांव की जमीन पर बना दिए गए और मजदूरों को बोरी में आलू की तरह इनमें ठूंस कर रख दिया गया। अब मेरे खिलाफ भी लोग ऐसी झूठ फैलाते हैं। इस व्हाट्सएप मैसेज को देखो, पता नहीं कितनी बार इन्होंने इस व्हाट्सएप मैसेज को अपने ग्रुप से बार-बार फॉरवर्ड किया। लिखते हैं कि मैं एक हिंदू नहीं हूं, मेरा नाम ध्रुव राठी नहीं है, मेरा असली नाम है बदरू रशीद। फिर इतना ही नहीं, इन्होंने मेरी वाइफ यूली को भी पाकिस्तानी बना दिया। और नीचे देखो क्या क्या बकवास लिख रखी है कि यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का कनेक्शन है।